जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदर्श गणिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसएस एजुकेशन पाठशाला। आज की हमारा चर्चा का विषय है ओपेक। जो ओपेक संगठन है, जो कि तेल निर्यात करने वाला संगठन है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो हमने इसी सीरीज स्टार्ट की हुई, इससे पहले हम 5 संगठन पर के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको उन संगठन सार्क, आसियान, इस प्रकार के संगठन संबंधी कोई वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल की जो प्ले लिस्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन इससे संबंधित, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो आज संगठन के बारे में चर्चा करने से पहले हम इसके थोड़ा बैकग्राउंड को देखेंगे कि इस संगठन की जो स्थापना की जरूरत आवश्यकता क्यों महसूस हुई। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप चाहे किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की या CHSL, NTPC, रेलवे, जो भी, उसके अंदर जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है उनसे संबंधित एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इनसे पूछ लिया जाता है कि किसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, किसी के बारे में पूछ लिया जाता है कि संगठन कार्य क्या है, किसी में पूछ लिया जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, या किसी में पूछ लिया जाता है कि इसका पहला अध्यक्ष कौन था इस संगठन का। इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगे, मेरे चैनल आपको पसंद है, तो इनको आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस ऐसी नॉलेज संबंधित वीडियो आपको सही समय पर मिलते रहे। तो आज सबसे पहले देखेंगे कि ओपेक की आवश्यकता क्यों पड़ी। किसी भी संगठन की स्थापना का कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है। जब भी मैं कोई भी संगठन आपको पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले उसको बताता हूँ उसका बैकग्राउंड क्या रहा, उसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऐसा डायरेक्ट नहीं कि आगे स्थापना इस डेट को, एक सदस्य देश ही है, ये है, वो है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताया जाए ताकि वो आपको समझने में आसानी हो, इस चीज़ों की याद आप लंबे समय तक रख सकें। तो इसको बताते सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है कि लगभग आज से 100 साल पहले सन 1900 में, यानी कि जो 20वीं शताब्दी शुरू होती है तो अभी तो 21वीं चल रही है, यानी कि 1900 के बाद है, 1901, 2, 3 ऐसे करके। तो सन 20वीं शताब्दी की शुरुआत के अंदर क्या होता है कि थोड़ी तकनीकी डेवलप होती है। और होता क्या है कि उस दौरान जो भी, यानी कि जो पेट्रोल से चलने वाले कारें हो गई, गाड़ियाँ हो गई, या हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इसका निर्माण अधिक मात्रा में धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। अब होता फिर उसके बाद उसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है 1914 से 18 के बीच में। तो उस दौरान, युद्ध के दौरान, जो भी, यानी कि टैंक हो गए, या यानी कि जो लड़ाकू विमान होते हैं, उस सब उनको चलाने के लिए पेट्रोल पेट्रोल की आवश्यकता होती है। तो इस दौरान पेट्रोल की खपत अधिक मात्रा में बढ़ने लगी, अधिक मात्रा में बढ़ी तो पेट्रोल की आवश्यकता अधिक अधिक ज़्यादा अधिक महसूस होने लगी। तो उससे जो ये पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं, तो अधिकतर ये ईरान, इराक, कुवैत वगैरह ये देश हो गए। तो इन देशों के ऊपर जो यूरोप था, यूरोप के ये धीरे धीरे करके उपनिवेश बनने शुरू हो गए। उन्हें 1920 के दौरान है कि इन्होंने इनको अपने अंडर कर लिया, इनको अपने कॉलोनियां बना लिया। तो अब ये देश इन देशों को पेट्रोल वगैरह निकाल कर अपने देश में ले जाते हैं, ठीक है, अपना अपना व्यापार करते हैं, अपनी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बढ़ाते हैं। इस प्रकार की कंडीशन होने लगी। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद उस दौरान होता क्या है कि बहुत से देश नए देश आज़ाद हो जाते हैं, जिस दौरान भारत भी आज़ाद होता है, ठीक है। तो अब ये धीरे धीरे, अब 1945 का वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, 45 खत्म होता है। अब ये देश धीरे धीरे देश स्वतंत्र हो गए, ठीक है, यानी कि जो यूरोप के, जो ब्रिटेन के, या जिस देश के ये उपनिवेश थे, उनसे ये मुक्त हो गए। अब ये देश अपना तेल का खुद उत्पादन करके दूसरे देशों में निर्यात करने लगे, ठीक है, यानी कि उन्होंने अपनी तेल की बिक्री शुरू कर दी, सेल करना शुरू कर दिया। अब कंडीशन क्या थी कि जो देश तेल निकालते थे उनकी जो प्राइस होता था वो स्थिर नहीं था। कोई तो तेल का दाम हाई कर देता था, कोई लो कर देता था। अब जो देश तेल के जो पेट्रोलियम, उसका जो प्राइस कम रखेगा तो देश उससे खरीदेंगे, जो देश ज़्यादा उससे क्यों खरीदेंगे। तो इनकी तेल नीतियाँ क्लियर नहीं थी। भाई तेल नीति को कैसे बराबर रखा जाए, तेल को कितना उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन नहीं किया जाए, किस प्रकार का उत्पादन किया जाए, तो इससे संबंधित इनकी जो नीति है वो क्लियर नहीं थी। तो उसके बाद 1960 में क्या होता है कि ये 5 देश मिलकर ओपेक की स्थापना करते हैं, यानी ओपेक संगठन निर्माण करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि एक्सपोर्टिंग मतलब निर्यात करना, निर्यात, जिसका हिंदी में मतलब है
तेल उत्पादक देशों का संगठन, इसका जो हिंदी अर्थ इसका ये है। तो 1960 में इसकी स्थापना हो जाती है। इसकी स्थापना होती है 16 सितंबर 1960 बगदाद इराक की राजधानी है बगदाद। इसमें क्वेश्चन ऐसा, इसको ऐसे पूछते थे, इसकी स्थापना किस संधि तय या कब हुई? बगदाद पैक्ट भी हो सकता है या बगदाद, दोनों इसका मतलब एक हो जाएगा। स्थापना हो गई। संस्थापक देश कौन कौन से थे? तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इसके संस्थापक 5 देश होते हैं, ठीक है। अब इसकी स्थापना होगी। अब इसके बाद इसका मुख्यालय बनाया जाता है, उस समय बनाया जाता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। अब 1960 स्थापना हुई और इसका मुख्यालय बनाया जाता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर बनाया जाता है। लेकिन उसके बाद उसके 5 यानी कि 60 स्थापना हुई। 1961 से इस संगठन ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और 1965 के अंदर फिर ये क्या करते हैं कि जो वेनेजुएला होता है वो चाहता नहीं है कि इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा के अंदर हो। तो उसके बाद इस संगठन को चेंज कर दिया जाता है, जो उसका मुख्यालय होता है उसको बना दिया जाता है वियना है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी, 1965 के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, हो गया यहाँ तक कार्रवाई। इसके बाद आप थोड़ा ध्यान रखिए कि जो वियना जो ऑस्ट्रिया देश है इस देश का जो ओपेक का सदस्य देश नहीं है, यहाँ पे इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो एक बात मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, ये एक अंतर सरकारी संगठन है। मतलब इसका क्या है कि इसकी कोई बैठकें प्रतिवर्ष नहीं होती। इसका संचालन जो सदस्य देश उसकी सरकारें अपने आप ही करती हैं। इनकी नीतियाँ देश मिलकर बनाते हैं, लेकिन इनको यानी कि इनकी नीति चलाने के लिए ये हर साल सम्मेलन वगैरह नहीं करते। इनकी जो देश में इनके अंदर देश जो सरकारें होती है वो इनकी नीतियों को अपने हिसाब से चलाती रहती हैं, ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, ये एक अंतर सरकारी संगठन है। यहाँ तक कार्रवाई समाप्त हुई। उसके बाद होते क्या है कि अब इसके सदस्य देश कौन से देश बन सकते हैं, कौन से देश नहीं बन सकते। इसके लिए इन्होंने बड़ा सिंपल सा सिद्धांत अपनाया हुआ है कि जो तेल उत्पादक देश है, 100 सदस्य वे बन सकते हैं। सीधी सी बात है, ऐसा नहीं कि भारत इसके सदस्य बन जाएगा। आपके पास भारत तेल उत्पादक देश थोड़ी। तो पहली बात तो देश में होना चाहिए जो तेल उत्पादन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इसके प्रिंसिपल है ओपेक संगठन के जो सिद्धांतों को फॉलो करता है वो इस देश का ओपेक का संगठन का सदस्य बन सकता है। यहाँ तक की बात क्लियर रही। उसके बाद इसमें कोई देश सदस्य छोड़ सकता है, कोई ले ले सकता है। तो कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने इसकी सदस्यता पहले ले रखी थी, उसके बाद छोड़ दी। जब ऐसे 3 देश हैं जिन्होंने इसकी जो सदस्यता छोड़ दी है, वो देश कौन कौन से इधर लिखे हुए हैं, ये इक्वाडोर, कतर और इंडोनेशिया। अभी इन देशों ने छोड़ी क्यों? क्योंकि इन देशों आर्थिक रूप से यानी कि इसको नुकसान हो रहा था। आर्थिक रूप से क्या और नुकसान था कि अब आर्थिक रूप से नुकसान किस वजह से हो रहा था? क्योंकि ये जो उसका पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम निकालते थे जमीन के अंदर से, वो इनकी जो प्राइस है वो अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते थे, वो संगठन के हिसाब से सेट करना होता था। अब इनको मान लो इन देशों को लगता है कि जो हम पेट्रोलियम है यानी कि हम उसको हाई रेट में बेचेंगे, लेकिन इसके सदस्य होने की वजह से इनको एक मेंटेन रखना होता था प्राइस में, जो सब देश समान रखते थे, इसलिए इनको इसका नुकसान होता था। इस वजह से इन देशों ने इसकी सदस्यता को छोड़ दिया। यहाँ तक ये बात क्लियर रही। अब इसमें पूछे वर्तमान देश कितने? वर्तमान में देश है 13। पहले कितनी थी? 16 देश थे। 3 देश छोड़ने के बाद 13 देश बचे। यहाँ तक क्लियर रही बात। उसके बाद इस संगठन का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो ये बात रही कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था कि जो सदस्य देश हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि तेल उत्पादन में मूल्य का नियंत्रण करना। एक तो तेल उत्पादन करना और मूल्य का नियंत्रण तात्पर्य क्या है कि जो इसे सदस्य देश हैं, जैसे कि देखिए ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ये देश हो गए, ठीक है। उसके बाद ये जो बाकी इसके अंदर जो शायद 13 देश है, वो जो उनका प्राइस है उसको समान रखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई मान लो ऐसे मान लो तेल की जो इकाई होती है उसको तेल को बैरल में नापते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई देश 1 बैरल तेल 100 रुपये में दे रहा है और दूसरा देश उसको 50 में दे रहा है, तो 100 वाले थोड़ी खरीदेंगे, 50 वाले खरीदेंगे। यानी कि जो 100 दे रहा है उसको नुकसान हो जाएगा। तो यानी जो उसका मूल्य है उसको नियंत्रण रखना, उसको समान रखना, न ज़्यादा लो करा जाए न ज़्यादा हाई किया जाए, ठीक है। उसके बाद तेल की उत्पादन के यानी कि तेल की मांग के हिसाब से तेल का उत्पादन किया जाए।
तेल की मांग ज़्यादा है तो ज़्यादा उत्पादन किया जाए, तेल की मांग कम है तो कम उत्पादन किया जाए। जैसे कि जो कोविड-19 था 2020 के अंदर, जो सारी गाड़ियाँ थी वो सब ट्रैफिक बंद हो गया था। अब उससे जो तेल देश खरीदते थे उनकी मांग कम हो गई, तो फिर इन देशों ने क्या किया, तेल को उत्पादन भी कम करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक कार्य हो जाएगा इसका। उसके बाद जो तेल का उपयोग करते हैं, उपयोग करने वाले देशों को नियमित पेट्रोलियम प्रदान करना, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, कि जो तेल का उपयोग करते हैं, जो इन देशों से तेल खरीदते हैं, उनको नियमित मात्रा में तेल प्रदान करना, अच्छी क्वालिटी तेल प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद सदस्य देशों के बीच नीचे बनाना, यानी कि जो सदस्य देश है उनकी नीचे बनाना आपस में, सब देश मिलकर, यानी कि तेल का उत्पादन किस प्रकार किया जाएगा, कितना तेल जमीन से निकाला जाएगा, किस प्रकार किस यानी कि किस प्रकार तेल को जो तेल तेल दूसरे देशों को देने के लिए किस प्रकार नीतियाँ होंगी। ठीक, इस प्रकार का कार्य करता है। यहाँ तो जो मैंने आपको बात बताई ये सारी थी ओपेक देशों की, यानी कि ओपेक देश का कार्य क्या है, स्थापना का वही मुख्यालय क्या है। ठीक है, अब उसके बाद एक संगठन और है, इसी से वो अटैच संगठन है, उसको बोलते हैं ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस क्या है, ये क्वेश्चन में आ जाए, मान लो आपके ऑप्शन में आ जाए कि ओपेक क्या है, या अगर आप ट्वेल्थ के अंदर होगा तो पॉलिटिकल साइंस में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संबंधित जो लेसन है उसके अंदर क्वेश्चन आ जाए कि ओपेक प्लस क्या है। तो ओपेक प्लस ये भी ओपेक की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर जो सदस्य ओपेक के अंदर शामिल नहीं है, जो तेल का उत्पादन भी करते हैं, ठीक है, तो वो उन देशों को बोला जाता है ओपेक प्लस। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो देश तेल का उत्पादन करते हैं लेकिन ओपेक का सदस्य नहीं है, उन देशों को ओपेक प्लस कहा जाता है। जैसे कि रूस, बहरीन, सूडान, दक्षिण सूडान और ओमान हो जाएगा। इस पे ये देश, इनमें से एक भी देश ओपेक का सदस्य नहीं है, लेकिन ये जो जितने देश हैं ये सब के सब तेल का उत्पादन करते हैं, तो इन देशों को कहा जाता है ओपेक प्लस। यहाँ तक ये बात आपको क्लियर रही। तो जो यहाँ आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। तो मिलते ही किसी नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो लेकर। इतने आप अपना ध्यान रखिए, काफ़ी सर्दी हो रही है तो सर्दी से आप बच करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।